इंडिया को हम डेवलपिंग नेशन कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे डेवलपिंग कॉन्स्पिरेसी लैबोरेटरी बनाने में तुले हुए हैं। आजकल के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल को रॉकेट साइंस समझ में आए ना आए, लेकिन वो एआई की जात 2 सेकंड में निकाल देते हैं। ज्यादा संभावना है कि वह डेटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है। चलो अब थोड़ा डाटा भी देख लेते हैं। ये कहते हैं कि एआई बायस्ड है। एआई ट्रेन होता है ग्लोबल डाटा सीट्स पर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डाटा पर। इसमें डॉक्टर अंबेडकर का पूरा काम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एसटीएससी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पन्ना शामिल है। इसके बाद लीगल रिकॉर्ड्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट के वो सारे लैंडमार्क जजमेंट जो रिजर्वेशन और इक्वलिटी को अपहोल्ड करते हैं। और एकेडमिक डाटा लिटरेचर पर दुनिया भर के एंटी कास्ट मूवमेंट्स और सोशल जस्टिस के जितने भी रिसर्च पेपर हैं वो सब गूगल पर हैं। अगर आपके हिसाब से सैम एल्टमैन या गूगल के इंजीनियर्स मनुवादी हैं, तो क्या उन्होंने अंबेडकर की लिखी किताबों को एआई से छुपा दिया? लॉजिक कहाँ है भैया? जब वही एआई इनकी आइडियोलॉजी के फेवर में बोलता है तब वो रिवोल्यूशनरी होता है, लेकिन जब वही एआई न्यूट्रल टोन में फैक्ट पेश करता है तब उसे तुम कास्ट बॉट कह देते हो। जैसे अगर आप एआई से एसटीएससी एक्ट के फायदे पूछेंगे तो आपको कानून की पूरी जानकारी देगा। क्या ये बायसनेस है? अगर एआई ट्विटर या रेडिट के डाटा पर ट्रेन होता है तो वहां तो सबसे ज्यादा एंटी ब्राह्मण डिस्कोर्स होते हैं, फिर तो इनका प्रो जनरल वाला बायसनेस वहीं ढेर हो जाता है। इनके जैसे शिक्षित लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या सिखा रहे होंगे कि वो जब एग्जाम में आंसर ना आए तो बायसनेस का रोना रो देना। एग्जाम में एग्जामिनर फीलिंग नहीं बल्कि एविडेंस और सोर्स मांगता है। अगर टीचर ही साइंटिफिक टेम्पर को मार दे और कास्ट लेंस से सब कुछ देखने लगेगा तो देश को कैसे आईएएस मिलेंगे? पहले भी ऐसे बहुत सारे बयान इन्होंने दिया था, तो मुझे लगता था कि सर तो न्यूट्रल है, तब तक ये लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है कि ये क्या चाहते हैं, इनकी मेंटालिटी क्या है। महादेव।